हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आर्य अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3D। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें बोला गया है कि k का वैल्यू फाइंड करो और ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ये हमें गिवन दिया गया है। तो चलिए इसको कॉपी में बनाते हैं। हमें ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन में गिवन बोला गया है कि ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। यही होता है। a1 है 2 by k minus 1 is equals to 3 by k plus 2 is equals to 7 by 3k। ये है, हमने वैल्यू को पुट कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ पे 3k होगा। हाँ, यहाँ पे 3k होगा। 3k पुट करना है। अब हमें फाइंड करना है k का वैल्यू। तो सबसे पहले हम इन दोनों से करेंगे। ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2k + 4 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 3k - 3। अब इसको इधर ले आओ, 2k - 3k इज इक्वल्स टू -3 - 4 -k इज इक्वल्स टू -7 इज इक्वल्स टू -7। माइनस से माइनस कट जाएगा, k इज इक्वल्स टू हमारा 7 आ जाएगा। बस यही फाइंड करना था। यहाँ पे k का वैल्यू 7 आ गया। अब हम इन दोनों से भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें इन दोनों से भी करना बाकी है। तो इसको हम इधर कर लेते हैं। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 9k इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 7k + 14। इधर माइनस करेगा आने के बाद 9k - 7k इज इक्वल्स टू 14। 2k इज इक्वल्स टू 14, 2 से 7 बार में k इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से भी हमारा k का वैल्यू 7 आ गया। देखो ये क्या है ना कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 14 को किया है, तो आप जाके देखिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में कभी भी एक वेरिएबल का दो वैल्यू नहीं हो सकता है, इसीलिए ये दोनों हमारा सेम आया। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का दो वैल्यू नहीं हो सकता है, एक ही वैल्यू आएगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे इसको सॉल्व करने का क्या ज़रूरत था, इसको नहीं सॉल्व करते तब भी तो हमारा आंसर आ ही गया था। हाँ, आपका बात सही है। इसका जवाब आपको आने वाले क्वेश्चंस में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हमें ये दो इक्वेशन दिए गए हैं और क्वेश्चन में तो हमें पहले से गिवन है फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसके इनफिनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो हम लिखेंगे a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। अब ए पुट कर दो वैल्यू, a1 है 2 और a2 है 6। यहाँ पे a2 क्या है, 6 है, इज इक्वल्स टू b1 है k - 2 और 2k - 1 इज इक्वल्स टू k बाय 2k + 5। हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 3 2 से कट जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 2k - 1 इज इक्वल्स टू 3k - 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन बन गया हमारा। ये हो जाएगा कितना, इधर आ जाएगा ये 2k - 3k इज इक्वल्स टू -6 + 1 -k इज इक्वल्स टू -5। k का वैल्यू हमारा यहाँ से आ जाएगा 5। अब इसको भी सॉल्व कर देना है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा कितना, 2k²
इधर मल्टीप्लाई करो 2k²। अब यहाँ पे 5 से भी अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है। अब थोड़ा सा ये लंबा चलेगा। यहाँ पे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4k। अब 5 से करो, ये हो जाएगा 5 + 5k = -10। यहाँ पे देखो गाड़ी का आवाज़ एक तो बहुत आ रहा है ना, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, आवाज़ शांत हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2k² और फिर हो जाएगा -k। ये 2k² से ये 2k² कट जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा k + k। ये इधर आके प्लस करेगा, उधर जाके क्या करेगा प्लस, ये भी उधर जाके प्लस करेगा 10। 2k = 10। k का वैल्यू यहाँ से भी हमारा 5 आ जाएगा। बस दोनों में ही सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में एक ही वैल्यू आता है, एक वेरिएबल का एक ही वैल्यू आएगा। बस अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी हमें सेम काम करना है। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 क्या है, k बाय a2 है 2k + 1। ये है a2 का वैल्यू = 3/9 यहाँ से आ जाएगा 2k + 1/7k + 1। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो कट जाएगा। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर, ये हो जाएगा हमारा 3k = 2k + 1 + 2 आएगा। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, अब इधर आके माइनस हो जाएगा 3k - 2k = 2। k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 2 आ जाएगा k का वैल्यू। सिंपल, ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब इन दोनों को कर देते हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 7k + 1 और ये इधर 6k + 3, इधर आके माइनस करेगा 7k - 6k = 3 - 1 k = 3। k = 2। यहाँ से भी 2 आ गया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 को भी उसी तरह करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 का वैल्यू है 5 और a2 का वैल्यू है 2k + 1 यहाँ पे आ जाएगा 2/k 2/k = 2k/3k + 4। अब सॉल्व कर देना है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, पहले इन दोनों को करेंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, आ जाएगा 5k = ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 4k + 4। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना आप, यही आएगा। अब ये इधर आके माइनस करेगा 5k - 4k = 4। अब यहाँ पे हमारा k का जो वैल्यू होगा वो 4 आ जाएगा, k = 4। यही हमारा आंसर है। अब इसे इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 6k + 8 = 2k²। अब क्या करें, अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं सबको, 2k², यहाँ से आ जाएगा 6k माइनस में, इधर -8, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व कर देना है। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 16। 16 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनको माइनस करने पे 6 आता हो। तो 16 के दो ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 6 आता हो तो क्या है वो, देखो 16 के दो ऐसे फैक्टर 4 4 जा होता है, 2 8 जा, 2 8 जा होता है दो फैक्टर, है ना। तो इसके दो फैक्टर कर लेने हैं 2 8 जा माइनस करने पर, -8k + 2k -8, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2k, 2k आ जाएगा हमारा कॉमन। तो 2k को ले लो कॉमन, बचेगा k -4
प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, के माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 था हमारा। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में के माइनस 4 और 2k प्लस 2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। के यहाँ पे के है, एक्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, के माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और इधर से 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। के का वैल्यू यहाँ से भी हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ से के का वैल्यू -1 आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि दोनों तरफ से सॉल्व करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर 2 वैल्यू आ गया ना, इसीलिए दोनों साइड से सॉल्व करना ज़रूरी है। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा जो आंसर है वो है 4। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसीलिए 2 वैल्यू आए, वरना एक ही आता। तो बस ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता ना तो एक ही वैल्यू आता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इसलिए 2 वैल्यू आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ से तो हमने एक वैल्यू निकाल ही लिया था। जो सेम होगा वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 सेम उसी तरह करना है। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। कुछ भी नया नहीं है, उसी तरह सेम प्रोसेस है, वही करना है। तो a1 है हमारा k-1, k-1 a2 है k+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है -1 बाय में 1 - k इज इक्वल्स टू 5 है, बाय में 3k+1। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, सबसे पहले हम k से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। k से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k आएगा -k² आएगा, और फिर उसके बाद 1 से कर देते हैं इन दोनों को, -1 से, तो यहाँ पे -1 आएगा प्लस k आएगा, बस यही होगा। इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, होगा -k और -1, -1 से -1 कट जाएगा और कुछ भी नहीं कट रहा है। इसके बाद ये इधर जाके प्लस करेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा k², क्या हो जाएगा k²। उसके बाद ये दोनों प्लस हो जाएगा, 2k इधर आके फिर प्लस होगा, प्लस k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 3k, k² प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k का वैल्यू क्या आ रहा है, k कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। k को ले लो कॉमन, ये हो जाएगा k+3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू यहाँ पे +3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आएगा k इज इक्वल्स टू -3। मैं डायरेक्ट लिखने वाला था k इज इक्वल्स टू -3, फिर सोचा कि आपको थोड़ा दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, तो मैं ऐसे लिख दिया। यहाँ से हमारा 2 वैल्यू आ रहा है k का। क्यों आ रहा है 2 वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू आता है। अब हमें इन दोनों का मदद से सेकंड इक्वेशन बनाना है, तो अब हम इन दोनों का मदद से सेकंड इक्वेशन को भी बना लेते हैं। ये हमने सेकंड इक्वेशन को भी बना लिया, अब इसको इधर भेज दो, 3k प्लस 5k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा 3। k का जो वैल्यू है यहाँ से 3 आ रहा है, हमारा जो आंसर है वो 3 है। तो लेकिन पिछले में तो -3 आ रहा था, पिछला जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया था वहाँ पे -3 आ रहा था और 0 आ रहा था, तो हम किसको आंसर माने। देखो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमें क्वाड्रेटिक पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है लीनियर पे। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से हमारा k का वैल्यू 3 आ रहा है, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस पर ध्यान मत दो, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, इस पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमारा जो है k का वैल्यू वो 3 आया है,
क्वाड्रेटिक पे ध्यान मत दो, वहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़, बट कोई बात नहीं, हमें लीनियर इक्वेशन पे ध्यान देना है। यहाँ से हमारा k का वैल्यू 3 आया है। क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी वैसे ही करेंगे। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब a1 का वैल्यू है k-3 k-3 इज इक्वल्स टू 3/k इज इक्वल्स टू k/12 k/12। सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे। यहाँ पर इस k से ये k कट जाएगा, इस k से ये k कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा k-3 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 6। उधर जाके प्लस करेगा, k का वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं इन दोनों को। अब यहाँ से फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देखते हैं क्या आता है। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू k²। तो k का वैल्यू यहाँ से हमारा +-6 आएगा, +-6। दो वैल्यूज आएंगे, तो जो -6 होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, +6 हमारा आंसर होगा। यहाँ से दो वैल्यूज आ रहे हैं, +-6, तो ये हमारा आंसर नहीं है, प्लस वाला हमारा आंसर है। देखो सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो ये 6 प्लस वाला हमारा आंसर है, माइनस वाला नहीं है, क्योंकि जब हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ से हमारा 6 आया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ से प्लस माइनस दो वैल्यूज आए, तो हमें लेना है प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला है। देखो क्वाड्रेटिक पे ध्यान मत देना है, क्वाड्रेटिक पे ध्यान मत दो, क्वाड्रेटिक में तो आपको कंफ्यूज करेगा ही, क्योंकि दो वैल्यूज आता है सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये +-6 आया कहाँ से। √36 का वैल्यू तो 6 होता है, तो ये -6 कहाँ से आया। देखो मैं इसको समझाता हूँ। हम क्या आया है, k² इज इक्वल्स टू 36 है। अब इस 36 को काम करो इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा k² - 36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं k6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा k+6 k-6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा दो वैल्यू आया, समझे कैसे दो वैल्यू आया, बस उसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक पे ध्यान नहीं देना है, लीनियर पे ध्यान देना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन है, तो हम लीनियर पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b for which each of the following systems of linear equations has an infinite number of solutions। इस क्वेश्चन में हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, और गिवन दिया गया है हमें हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें गिवन दिया गया, बस कुछ नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड करना है। पहले हमें k का वैल्यू फाइंड करना था, वही सेम है, बस k की जगह a एंड b आ गया। तो चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमें ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, और क्वेश्चन में गिवन बोला गया है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। a1 का वैल्यू है a-1 और a2 का वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू b1 का है 3/1 - 2b, ये है हमारा b2 इज इक्वल्स टू c1 है 2 और c2 है 6। यहाँ से आ जाएगा कट के 1/3। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको पहले इन दोनों को कर लेते हैं। ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा, सबसे पहले a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a - 2ab ये आ जाएगा, और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई -1 से,
-1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2b इज इक्वल्स टू, इधर जाके करेगा 18, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ इज इक्वल्स टू 18। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें तो ईजी रहेगा। एक काम करो, ऐसे मत करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसको हम ऐसे करेंगे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी दोनों प्रोडक्ट में आ जा रहे हैं, 2ab ये दोनों प्रोडक्ट में आ जा रहे हैं, तो हमें दिक्कत करेंगे बाद में आगे जाके, हमें दिक्कत ना करे इसीलिए हम इन दोनों को और इन दोनों को करेंगे। यहाँ पर देखो एक भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक भी वेरिएबल है क्या, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो हम इसको और इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इन दोनों को नहीं करेंगे। अब बच्चा यहाँ पे गलती करता है और फंस जाता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इन दोनों को नहीं करना है, इन दोनों को करोगे तो फंस जाओगे। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन फंसोगे, इसीलिए इन दोनों को और इन दोनों को करेंगे हम। यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमें इससे इजी पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों को करते हैं। 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा, एक सेकंड पहले ऐसे लिख देता हूँ, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये 6, ये है क्या 1/3। सबसे पहले हमें इसको इसके इक्वल कर देना है, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा a-1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से a का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। इसको काट दो, इसको हमें नहीं करना है, तो b का वैल्यू भी यहीं पे निकाल देते हैं, इधर साइड में जगह है। अब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2b। ये 1 उधर जाके माइनस करेगा, हो जाएगा कितना 8, 8 इज इक्वल्स टू -2b। अब यहाँ से 2 से ये 4 बार में कट जाएगा और b का वैल्यू जो होगा हमारा वो -4 आएगा, b इज इक्वल्स टू -4। a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -4, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी हम सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही करेंगे। वही सेम चीज़ लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, एक सेकेंड। इधर क्या है कि हल्ला बहुत होता है, बहुत मुश्किल से वीडियो में बना पाता हूँ आपके लिए, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। देखो आपके लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इधर हल्ला बहुत होता है, थोड़ा शांति देख के वीडियो बनाता हूँ तो फिर हल्ला हो जाता है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो a1 का वैल्यू है 2a-1, 2a-1/a2 3 इज इक्वल्स टू b1 है 3, b2 है b-1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे c1 है 5 और c2 है 15। देखो हमें फिर से कांस्टेंट वैल्यू मिल गया जहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम सेम उसी तरह इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे। तो ये तो 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो पहले इन दोनों को करते हैं, ये हो जाएगा 2a-1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये उधर जाके प्लस करेगा, 2a इज इक्वल्स टू 2। अभी यहाँ से एक सेकेंड, आपको दिख ही नहीं रहा है, मैं भी थोड़ा सा कॉपी ऊपर करना भूल जाता हूँ। ये उधर जाके प्लस करेगा तो 2 आ जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब b का वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो b इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करो, इज इक्वल्स टू 1/3। ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा। 9 इज इक्वल्स टू b-1, b का वैल्यू हमारा यहाँ से 10 आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी हमें उसी तरह करना है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये तो हमें इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें से लिख दो a1 a2, a1 a2, a2 है a प्लस बी इज इक्वल्स टू b1 है -3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ब्रैकेट a प्लस बी -3 इज इक्वल्स टू 7
और यहाँ पे है 4a प्लस बी। अब आप यहाँ पे देखो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कहीं पर भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व जरूर होगा। इधर से मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये जाएगा -2a, यहाँ पे आ जाएगा -2b, यहाँ पे जाएगा +2 × 3 6 इज इक्वल्स टू -3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -3a -3b। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, आपको समझ में ना आए तो आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। पहले ब्रैकेट खोल सकते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने इसको ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, तो यही आएगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, ये इधर आके प्लस करेगा 2a माइनस का +3a, ये इधर आके प्लस करेगा -2b +3b। अब उधर -6 उधर जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे +b इज इक्वल्स टू -6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट फिर भी ये मतलब अच्छा दिख रहा है, ऐसे अच्छा लगता है देखने में, तो हमें इसे सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। अच्छा, आपको समझ में तो आ गया ना कि ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ, आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप मल्टीप्लाई करना जानते ही हो, तो आप कर लीजिएगा, यही आएगा सेम चीज़। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, तो हो सकता है कि किसी बच्चे को समझ में ना आए, आप लोग करके देख लीजिएगा। बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें समझ में आ गया होगा डायरेक्ट। अच्छा चलो, अब इसको करते हैं। ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, हो जाएगा -7a -7b +21 इज इक्वल्स टू, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा माइनस का 3 4 जा 12a -3b। देखो फिर से हल आने लग गया ना, चलो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दो इस पर। ये इधर आ जाएगा -7a +12a -7b, यहाँ पे +3b इज इक्वल्स टू -21। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, माइनस करो 12 में से 7 तो 5 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4b इज इक्वल्स टू -21। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए हैं, अब इनको हमें सॉल्व करना जानते हैं। चलिए, ये पहला इक्वेशन इसको लेट कर दो और इसको दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब हमें सेम करना है, तो हम इन दोनों को सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे करो मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a + 4b इज इक्वल्स टू -24। हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन थर्ड आ गया। अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हमें प्लस कर देना है, a का वैल्यू आ जाएगा, हमें करना है इसे ऐड, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9a इज इक्वल्स टू -45। ये 9 से कट जाएगा 5 बार में, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -5। यहाँ से आ गया हमारा a का वैल्यू, आ गया हमारे पास। अब पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट a इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये थोड़ा कैमरा पता नहीं क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो पुट कर दो, -5 + b इज इक्वल्स टू -6। ये उधर जाके क्या करेगा, प्लस करेगा, तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू -1 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं आप। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। a1 का वैल्यू है 2 बाय a + b + 1 इज इक्वल्स टू b1 का वैल्यू 3 बाय a + 2b + 2 इज इक्वल्स टू 7 बाय 4a + b + 1। ये है हमारा ए बी सी का वैल्यू। अब हमें करना है सॉल्व, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, जाके मल्टीप्लाई करवा दो, 2a + 4b + 4 इज इक्वल्स टू 3a
प्लस 3b प्लस 3। अब ये उधर जाएगा 2a माइनस 3a और 4 प्लस 4b, ये इधर आएगा माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3, ये इधर आएगा माइनस 4। यहाँ पे हो जाएगा माइनस a प्लस b, यहाँ पे b बचेगा, इधर माइनस 1। अब इन दोनों को कर देते हैं, इन दोनों को हमने इन दोनों को कर दिया। अब इन दोनों का बारी, ये है 3 बाय a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस 4b, फिर उसके बाद प्लस 1 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 12a प्लस 12b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 14b प्लस 14। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा कॉपी ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12a माइनस 7a प्लस 12b माइनस 14b इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 5a आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 3 माइनस करो तो आ जाएगा 11। अब हमें करना है सॉल्व। 2 इक्वेशन आ गए, पहला 1 दूसरा 2। अब क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये है इक्वेशन थर्ड। अब ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो इन दोनों को। माइनस 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 2, 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11। ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ से जाएगा 3a इज इक्वल्स टू, यहाँ से जाएगा 9a इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर a का वैल्यू आ गया 3। अब b का वैल्यू निकाल दो, b का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके निकाल देते हैं। पुट a इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके निकाल दो। a का वैल्यू है 3 तो ये माइनस 3 प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 1। b का वैल्यू यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, उधर जाके प्लस करेगा तो 3 माइनस 1 2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। a1 है 2 बाय a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 बाय 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 7 बाय 21, ये कर जाएगा 3 बार में। अब हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, तो हम इन दोनों को करेंगे, ये हो जाएगा 2 बाय ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई 3, और यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों से 3 बाई 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पर इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को कर दो ऐड। ये एडिंग यहाँ पे लिख देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये है 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये है 9 इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी। ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, 6 और 9 15 इज इक्वल्स टू 3a, ये कट जाएगा 5 बार में, a इज इक्वल्स टू 5 यहाँ से आ जाएगा हमारा। अब b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एक पुट a इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, a यहाँ पर पुट कर दो, 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस b तो जाकर माइनस करेगा b इज इक्वल्स टू 1। a और b दोनों का वैल्यू आ गया।
क्वेश्चन नंबर 26। अब हम इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आप सॉल्व करना तो सीखे गए होंगे। तो A1 है 2 और A2 है 2A इज इक्वल्स टू 3 बाय में A प्लस B इज इक्वल्स टू 7/28। 7 4 बार में ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम करेंगे इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारा A का वैल्यू इजीली आ जाएगा। A1 इज इक्वल्स टू 1/4, A इज इक्वल्स टू 4 आ गया इजीली A का वैल्यू। अब यहाँ से B का वैल्यू निकाल देते हैं। 3A प्लस B इज इक्वल्स टू 1/4। देखो, जब भी आपको कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे तो उसके साथ करो, जैसे हमने इसके और इसके साथ किया, अब हम इसके और इसके साथ कर रहे हैं। A का वैल्यू है 4, तो सबसे पहले काम करते हैं उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो इसका। ये इधर कर देगा 12 इज इक्वल्स टू A प्लस B। A का वैल्यू है 4, 12 इज इक्वल्स टू 4 प्लस B, तो यहाँ से B का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8। 12 में से 4 माइनस कर दो, 8 आ जाएगा। बस यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से करेंगे। थैंक यू।